ना तो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और ना मैं अपने दोस्त की शादी में आई हूँ। अपनी बेटी से शादी के लिए हाँ बोल दी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी जायज है। और काकी उस दिन जो जो मंदिर में हुआ, सच बता रहे हम अपने आपे में नहीं थे। भाभी, नेहा मुझे अभी तक नहीं मिली है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ आ गई और मुझसे मिलने ना आए। आप एक काम कीजिए ना प्लीज, जरा भैया को फोन करके उसे यहाँ बुलवा लीजिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। राधिका, बेकार में परेशान हो रही हो तुम। अरे बच्ची है, बाकी के बच्चों के साथ खेल रही है। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं एक काम करती हूँ, किसी को बोल के निया को बुलवा लेती हूँ। पर अपना काम मत रोको। देखो मुहूर्त शुरू होने वाला है, अभी ये पूजा खत्म करके फिर फेरों में भी जाना है। भाभी मैं सब कर लूंगी, पर पहले एक बार बस निया से मुझे। हाँ, मैंने बोला ना, मैं बुलवाती हूँ ना। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, विवेक जी को ही बोलती हूँ, बाकी के बच्चों को भी ले आएंगे। सब साथ में ही तो खेल रहे हैं। तुम टेंशन मत लो, अपना मन शांत रखो। शादी है तुम्हारी। हाँ दीदी, नहीं तो सारी फोटो में ना आपके माथे पे लकीरें आएंगी। रोज तो आप वहाँ होती है ना, सिर्फ आज दुल्हन बन जाइए। और प्रीति भाभी ने कहा है ना कि वो निया को बुलवा रही है। देखना, आपको ऐसे तैयार देख के ना निया बहुत खुश हो जाएगी। सच्ची है ना प्रीति भाभी? हाँ। एक बात बताइए, इतना फर्क क्यों आप दोनों भाइयों में? एक वीर है जो अपनी होने वाली बीवी, अभी हुई नहीं है, होने वाली बीवी और उसकी फैमिली के लिए स्ट्रांगली स्टैंड ले रहा है, सबसे लड़ रहा है। और एक आप है, कितने साल हो गए हमारी शादी को? नहीं बताइए, कितने साल हो गए हमारी शादी को? आज तक एक बार भी आपने मेरे लिए स्टैंड लिया है? कभी लड़े आप मेरे लिए? अरे आलोक जी, कुछ तो सीखिए अपने भाई से। क्या होता है? मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी आलोक जी। कमाल है, हमारे सामने तो वीर की सबसे बड़ी हिमायती तुम ही बनती फिरती हो देविका, और अंदर ही अंदर उससे इतना जलती भी हो। फिर इस बात का तुम्हें पता ही ना था। चलो अच्छा है, हमारा काम और आसान हो गया। काकी, अगर आज हम आपकी बिटिया से शादी नहीं कर रहे होते तो आप अपने इस दोस्त की शादी में आई होती। और जैसे बाकी रिश्तेदारों को हमारे मम्मी पापा कुछ मिठाई कुछ उपहार दे रहे, वैसे हम भी अपनी इस दोस्त के लिए अपनी ओर से एक छोटा सा तोहफा लेके आते। एक बात समझ लो वीर, ना तो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और ना मैं अपने दोस्त की शादी में आई हूँ। अपनी बेटी से शादी के लिए हाँ बोल दी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी जायज है। और काकी उस दिन जो जो मंदिर में हुआ, सच बता रहे हम अपने आपे में नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे से हाथ पकड़ के हमसे ये सब करवा रही थी। काकी, सब कुछ अपने आप ही हुआ। कैसे हमने मंगलसूत्र उठाया, कैसे हमने वो मंगलसूत्र राधिका जी के गले में पहनाया, हमें पता ही नहीं चला। हम अपने होश में नहीं थे। आप ही तो कहती थी कि हमारे लिए जीवन साथी खुद माता रानी चुनेंगी, तो माता रानी ने चुन लिया। और सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। काकी, हम तो ऊपर से राधिका जी का नाम अपनी कुंडली पे लिखवा के आए, तो किसी और से शादी कैसे कर लेंगे? कहानियां अच्छी बना लेते हो वीर। वीर, मैं क्या बच्ची हूँ? मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे से दोस्ती की क्योंकि तुम्हें मालूम था कि राधिका मेरी बेटी है, और उसके करीब आने के लिए तुम हमारे परिवार से घुल मिल गए। नहीं काकी, हर पल हमसे झूठ बोला, हर पल हमारा भरोसा तोड़ा। काकी, ये गलत है। आपको क्या लगता है हमने राधिका जी के कारण आपसे दोस्ती की? अरे जब हम आपसे पहली बार मंदिर में मिले थे, हम तो ये भी नहीं जानते थे कि आप हमारी दीदी की सास हैं। हमें नहीं पता था कि आपकी कोई बेटी है या फिर राधिका नाम की कोई लड़की है। हम आपसे सिर्फ मिले, हमें आप अच्छी लगी, हमें अपनापन महसूस हुआ, हम आपकी इज्जत करने लगे। बस आपसे हमने दोस्ती की, सिर्फ दोस्ती काकी।
और उससे राधिका जी का कोई लेना देना नहीं है।